हमारे फेवरेट पार्ट पर, जो कि है प्राणायाम। प्राणायाम वैसे तो योगा में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारी बॉडी हमें एक आसन के थ्रू बैठ के सपोर्ट करेगी। मिनिमम 10 मिनट्स तो करना ही चाहिए। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए। आप एक सुखासन या स्थिर आसन में आसन पे बैठे हुए होने चाहिए और पेट हल्का होना चाहिए। आप इसे अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। वैसे तो प्राणायाम करने के लिए 4 टाइम दिन में ओवरऑल होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम के 4 बजे और एक संध्या काल। लेकिन जो सुबह का सूर्य उदय का समय होता है वो बेस्ट होता है। हम अपनी बॉडी को ऊर्जा, एनर्जी देते हैं प्राणायाम के थ्रू। फॉर मसल्स 3 तरह के प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका करने से हम अपने मसल्स को एनर्जी देते हैं, बहुत ही अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। उसके बाद हमें करना चाहिए ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, जो कि हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई देता है मसल्स में, जिससे मसल्स को स्ट्रेंथ आती है। हर एक सेल में इससे ऑक्सीजन पहुंचता है। और तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मधुमक्खी के ध्वनि की तरह होता है और इससे हमारा विशुद्धि चक्र और ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। आइए मेरे साथ ध्यान करके शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई पे रखेंगे ध्यान मुद्रा में और राइट हैंड में प्राणायाम मुद्रा लगाएंगे। प्राणायाम करने के लिए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे, राइट हैंड में प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। याद रहे, प्राणायाम करते वक्त सिर्फ थंब और रिंग फिंगर ही यूज़ करने चाहिए। प्राणायाम मुद्रा बना के हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे। चेंज करेंगे। अब राइट साइड से एक्सेल करेंगे। रिलीज करते हुए श्वास अंदर भरें और अपने चिन को नीचे की तरफ करें। अपनी श्वास को पकड़ के रखें। पंद्रह से 20 काउंट करते हुए जब आपका मन करे कि अब आप इसे मुंह से धीरे से एक्सेल करें। आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, राउंड्स को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, धीरे या और फास्ट कर सकते हैं। राउंड 2 करेंगे, दोबारा से स्टार्ट।
चेंज कर लीजिए। इनहेल करिए, अपने चिन को नीचे करिए, ब्रेथ को होल्ड करिए और धीरे से अपनी श्वास को माउथ के थ्रू रिलीज कर दीजिए। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। उसमें राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट पर एक्सहेल करेंगे। राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट पर एक्सहेल करेंगे। अनुलोम विलोम को 3 से 5 मिनट हम बिना किसी ब्रेक के कर सकते हैं। आपको यह ध्यान होना चाहिए जब आप प्राणायाम करें तो आपका सारा फोकस आपके प्राण वायु पे आए। आप अपने नोज को वॉच करें कि आपकी नॉस्ट्रल्स कितने एक्टिव हैं। इससे आपका माइंड फोकस होगा और प्राणायाम में ऑक्सीजन की मात्रा भी बॉडी में पर्याप्त पहुंचेगी। इसके बाद 30 सेकेंड का पॉज ले और तीसरा प्राणायाम हम करेंगे जिसे हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इससे हम दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, 2 मिनट या 3 मिनट के लिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने 2 फिंगर्स को आंख पे रखें, एक फिंगर को नाक के नीचे, तीसरे को चिन पे। धीरे से रिलीज करें। 3 से 5 बार इसका अभ्यास करें और इसे भी कोशिश करें इन तीनों प्राणायाम को सीक्वेंस में, पैटर्न में फॉलो करें। आप सुबह, दोपहर या शाम को जब भी आपको लगे आपका पेट हल्का है, डेली से करें और इसके बेनिफिट्स को महसूस करें। बेनिफिट्स फील होने में कुछ समय चाहिए होता है। योगा में इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। आप कम से कम 12 हफ्ता करने के बाद ही आपको फील होगा कि आपकी बॉडी में चमत्कारी रूप से चेंजेस आएंगे जो आप अनुभव कर पाएंगे। आइए कुछ टिप्स पर बात करते हैं डाइट पर, जो कि हमें हेल्प करेगा कि हम अपने फूड इनटेक को कैसे बैलेंस कर सकते हैं प्रॉपर मसल हेल्थ के लिए। स्कूल में पढ़ाया जाता है प्रोटीन की मात्रा ले अपने डाइट पर,
लेकिन इसे डिसिप्लिन के रूप में आप अपने मील्स को वॉच करिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या इसमें इनफ प्रोटीन है। एक वेज डाइट को अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिलेट्स ले रहे हैं, स्प्राउट्स ले रहे हैं, कर्ड ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन होता है और इसके एब्जॉर्प्शन के लिए आपको योगासन करने हैं कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और मसल्स में यूज़ हो जाए। दूसरा है रात की नींद, उसके सोने के पहले दूध। दवाई, मिनरल्स एंड विटामिन्स का भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसे भी हम डाइट में ही देखते हैं क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक एज के बाद एब्जॉर्ब नहीं होते और हम उसे सप्लीमेंट के थ्रू ले सकते हैं। वीगन प्रोटीन पाउडर्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में जो कि हेल्दी है, जिसे ग्रीन प्रोटीन कहते हैं। वो भी हम अगर हमें डाइजेस्ट हो रहा है तो वाटर के थ्रू ले सकते हैं। कोशिश करें सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक ही हैवी मील्स लें, उसके बाद संध्या काल के बाद पेट को हल्का छोड़ दें, जिससे नींद अच्छी आएगी तो मसल हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है, अपने मील्स को 2 रखें बड़ा और 2 स्नैक। इसके अलावा मंचिंग पर ध्यान ना दें, आपके डाइजेशन को ब्रेक दे। तो ये था हमारा डाइट टिप्स। अब हम मुद्रा करेंगे। अपनी रिंग फिंगर और अपनी छोटी उंगली दोनों को थंब के पास लेके आए। इंडेक्स फिंगर और सेंटर फिंगर को जोड़ लें इस तरीके से। कहीं भी आपको समय मिले 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट भी काफ़ी है, बस करना ज़रूर है। ध्यान लगाइए। अगर समय है तो आँखों को बंद कर लीजिए, नहीं तो खुले आँखों से भी इसे प्रैक्टिस किया जाता है। मुद्राओं का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। मुद्रा डेली करने से हमारे ब्रेन मेमोरी में रिवायरिंग हो जाती है कि वो एनर्जी पास करे हमारी बॉडी को। उस हिसाब से हमारे हाथों में पंच तत्व होते हैं जो हर बॉडी के चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं और वो इस तरीके से हमें हेल्प करेंगे। हम आपको फिर दिखाएंगे मुद्रा। 2 मिनट डेली करिए और धीरे से इसे रिलीज कर दीजिए। इसे करने के लिए पेट का भारी होना, खाली होना कोई फ़ायदा नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। आप कहीं भी चलते फिरते बैठते कर सकते हैं। आज का सुविचार, जीत और हार आपके मन पर निर्भर होती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे अलविदा कहते हैं और दोबारा मिलेंगे आपसे दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद।